क्वालिटी एजुकेशन आज के ज़माने की चल रही है, यानी आपका दौर हो गया, हमारा दौर हो गया। खैर हम भी कोई बाबा आदम के ज़माने के तो नहीं है अभी है। हाँ, लेकिन अभी पहले क्वालिटी एजुकेशन में फिर भी समझ आता था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हाई रैंकिंग पे होती थी तो लोग एडमिशन लेते हुए खुद इंतखाब करते थे कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, और एक ट्रस्ट होता था कि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके निकलूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाऊँगा। लेकिन अब हमने देखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना तंग आ जाते हैं कि यार यहाँ तो बाज़ औक़ात वो कुछ इदारों में इसलिए जाते हैं कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहा होता। फिर आजकल प्राइवेट इदारे बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, तो पहले बंदा सरकारी के लिए अप्लाई करता है, नहीं मिलता तो फिर वो प्राइवेट में घुस जाता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यार ये इदारा वाकई में क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर रहा है, मुझे इसको सेलेक्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो आजकल एफर्ट्स कर रही हैं, कुछ सालों पहले ये चीज़ शुरू हुई है, बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। वो ये कि यूनिवर्सिटीज़ अब स्कूल्स में जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू प्रोमोट आवरसेल्फ। ठीक है। और ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही कर रही हैं, क्योंकि इसके लिए आपको एक अच्छा खासा बजट एलोकेट करना पड़ता है कि आप मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाएं, कॉलेजेस के अंदर जाएं। क्योंकि जब आपको 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये भी 4 साल बच्चे को आप स्कूल और कॉलेजेस में जाके उसके जहन में डालते रहेंगे हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो जब बच्चा इंटर के बाद निकल रहा होगा तो उसके एक ही जहन में सवाल होगा कि ये XYZ यूनिवर्सिटी मेरे पास आई थी, इसने मुझे जो है वो पिच किया था, तो वो जहन में चीज़ें बात रह जाती हैं। और आजकल का दौर बहुत इजी है, बहुत आसान है। असल में बच्चों के पास जो है ना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उस लेवल की नहीं है। ये काम शुरू होता है आपके स्कूल लेवल के ऊपर। टीचर्स को चाहिए, स्कूल्स को चाहिए कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें, बच्चों को बताएं कि अर्ली एज के ये काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग ये भी बहुत जरूरी है। हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर ले, हम नेक्स्ट में इसको कर ले। तो अब यूनिवर्सिटीज जब वो बच्चे की काउंसलिंग कर रही होती हैं, बता रही होती है, और जब आजकल गैजेट्स हमारे पास है, इंटरनेट है, स्टूडेंट्स को भी चाहिए। मैं अपना बताता हूँ, मुझे जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना था तो उस टाइम के अंदर मुझे ये पता था, मैंने क्या किया, जितनी भी कराची के अंदर, क्योंकि आप अपना बजट भी देख रहे होते हैं ना, बजट कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो आप देखते हैं मेरा ये बजट इतना है, ये यूनिवर्सिटीज जो है मेरे पैरामीटर्स के अंदर उतर रही हैं, तो मैं खुद बाकायदा उन यूनिवर्सिटीज में गया, मैंने एडमिशन लिया। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ के एडमिशन एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो आपको वाइब्स आती हैं, आइदर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए हैं भी कि नहीं हैं। फॉर सपोज एक डिफेंस वाला बच्चा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो अगर जिन यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे थे, अभी पता नहीं नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो उन यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट लेवल यूनिवर्सिटीज है, वो वहां पे चला तो उसके समझ में नहीं आएगा ये मैं कहाँ आ गया, ना उसकी डायरेक्शन उस तरीके से, माहौल चेंज है, उस कैलिबर का नहीं है ना। और अगर यहाँ का बच्चा उठ के अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, डिफेंस या अच्छी यूनिवर्सिटी में चला जाए तो उसके लिए माहौल चेंज हो जाए, लेकिन उसके लिए तो पॉजिटिव है। लेकिन वहां से जो बच्चा उठ के इधर आ रहा है उसके लिए पॉजिटिव। लेकिन फिर अगर इस तरह करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगी कि इस इलाके के बच्चे बस इसी इलाके में पढ़ेंगे, कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, कभी भी अच्छे इलाके में नहीं जा सकते? नहीं, तो फिर दूसरी चीज आ जाती है। वो तो यूनिवर्सिटी फॉर ऑल, वो तो सबके लिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि आप प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते, तो आप बिल्कुल प्राइवेट में जाएंगे। तो सबसे अच्छी इसका तरीकाकारी होता है, आप यूनिवर्सिटीज को लिस्ट डाउन करें, इंटरनेट के ऊपर रैंकिंग डली हुई है हर यूनिवर्सिटी की, आप उस रैंकिंग को अपने पास नोट डाउन करें, एक लिस्ट बना लें, कंपैरिजन शीट बना लें, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे अभी